हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिशु लालनम। ये टॉपिक जो है वो सीबीएसई के 10th स्टैंडर्ड के शेमोशी बुक का 4th लेसन है। तो इस लेसन का हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बाकी लेसन्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि इजीली समझें। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन शिशु लालनम। तो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होगा। इसका एक स्टोरी वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उसमें से आपको स्टोरी जो है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। और ये जो सिचुएशन है वो लव और कुश फर्स्ट टाइम जब श्री राम को मिलते हैं दरबार में, तब की ये सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो ये पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसको मैं जस्ट ओरली बताऊंगी। इसका मीनिंग जो है वो टाइप किया हुआ नहीं रहेगा। प्रस्तुतः अयम पाठः, यानी ये दिया हुआ लेसन, ये दिया हुआ पाठ। दिन्नाग विरचितः, यानी दिन्नाग ने रचा हुआ। विरचितः यानी रचा हुआ। किसने रचा है? दिन्नाग नाम के जो कंपोजर है उसने। संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ, संस्कृत का प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ यानी फेमस बुक ऑफ ड्रामा यू कैन से। कुंदमाला इत्यतः, कुंदमाला इस संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ से, नाट्य ग्रंथ से, पंचम दशकात यानी 5th पार्ट में से, चैप्टर में से, 5th चैप्टर में से, संपादनम कृत्वा यानी इट इज़ एडिटेड फ्रॉम, वहाँ से कलेक्ट किया हुआ, संकलितः च अस्ति यानी वहाँ से वो कलेक्ट किया है और एडिट किया हुआ है। कौन से पार्ट में से? 5th चैप्टर में से। अत्र नाट्यांशे, इस नाट्यांश में, रामः स्वपुत्र लवकुशौ, राम खुद के बेटे लव और कुश को, रामः यानी राम, खुद के बेटे यानी ओन सन्स, लव और कुश इन दोनों को, सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, उनकी इच्छा रहती है कि वो अपने बेटों को सिंहासन पे बिठाए, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता। आरोहितुम इच्छति किंतु उभौ अपि सविनयम तम निवारयतः, लेकिन दोनों भी जो है बहुत पोलाइटली, मॉडेस्टली उस चीज़ को वो मना करते हैं। अब ये लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। नहीं, ये भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का ही पार्ट है। इसके बाद के पार्ट से लेसन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा। लेट अस कंटिन्यू। सिंहासनारूढ़ः रामः, यानी सिंहासन पे बैठे हुए राम। उभयोः रूपलावण्यम दृष्ट्वा, दोनों का भी रूप और लावण्य यानी उनका दिखना देखकर, मुग्धः सन यानी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होकर, स्वक्रोड़े गृह्णाति यानी खुद की लैप्स पे, मांडी पे उनको बिठाते हैं। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते, इस लेसन में बच्चे के लाड़ प्यार का मनोहारी वर्णनम यानी बहुत ही सुंदर वर्णन, विद्यते है, दिया हुआ है। अब यहाँ से एक्चुअल लेसन स्टार्ट होता है। सिंहासनस्थः रामः, यानी सिंहासन पे बैठे हुए राम, विराजमान राम, राम सिटिंग ऑन द थ्रोन। ततः प्रविशतः, ततः यानी बाद में, प्रविशतः यानी प्रवेश करते हुए, विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ यानी विदूषक के द्वारा मार्ग दिखलाए गए। ये यहाँ पे मार्गव है यानी विदूषक के द्वारा, यानी विदूषक जिनको मार्ग दिखा रहा है ऐसे। कौन? तापसौ कुशलवौ, तपस्या करने वाले तापसी कुश और लव दोनों भी एंटर करते हैं। तब विदूषक के बताए गए मार्ग से प्रवेश करते हुए दोनों तपस्वी कुश और लव वहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है विदूषक। अब ये नाटक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स रहेंगे और उनके डायलॉग्स रहेंगे।
तो पहला कैरेक्टर यहाँ पे जो बोलता है वो है विदूषकः। इत इत आर्य, वो बोलता है कि हे आर्य, इस जगह से आई है। यानी उसका मतलब है कम बाय दिस वे, इस मार्ग से आप आइए, ऐसा वो बताता है। कौन? विदूषक बताता है। विदूषक यानी जो राजा का फ्रेंड रहता है, राजा को हमेशा एंटरटेन करता है, ऐसे कैरेक्टर को विदूषक बोलते हैं। तो वो उन दोनों को गाइड करता है। विदूषक क्या बोलता है? कम हियर। कुशलवो, विदूषक वो हो गया कुशलव बोलते हैं। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, यानी राम के पास जाते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं। रामम उपसृत्य यानी राम के पास जाकर, प्रणम्य यानी प्रणाम करके, च यानी एंड। प्रणम्य के लिए नत्वा ये पर्याय पद रहेगा। देन अपि कुशलम महाराजस्य, ये कौन क्वेश्चन पूछता है? लव और कुश ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराज सब ठीक है ना, महाराज का कैसे क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, हाउ इज़ महाराज, ऐसे वो पूछते हैं। फिर राम रिप्लाई देता है युष्मत् दर्शनात् कुशलम एवं, यानी उन दोनों को देखकर राम को इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो बताता है कि आपको देखकर सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, यानी एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। क्यों फाइन है? क्योंकि आपको देखने के बाद वैसे लग रहा है। अब राम आगे कंटिन्यू करता है उसकी बात और वो बोलता है भवतोः किम वयमस्य, भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, यानी हम यहाँ पे आपके द्वारा क्या सिर्फ कुशल प्रश्न पूछने के ही योग्य है, यानी आप हमको उसी लायक समझते हो क्या कि जस्ट फॉर्मली आप हमसे बात करो और ठीक है ना सब, हाउ आर यू, ऐसे तुम बात करो, बस इतने ही चीज़ के लिए, इतनी ही बातों के लिए, इतने ही बिहेवियर के लिए क्या हम कैपेबल है? उससे ज़्यादा नहीं है। आगे वो बोलता है न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, तो यहाँ पे पुनः प्लस अतिथि जन, पुनः यानी फिर से, अतिथि जन यानी गेस्ट, समुचितस्य का मतलब है गेस्ट के लिए जो उचित है। यानी कोई अगर हमारे क्लोज रिलेटिव्स घर पे आते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको वेलकम करते हैं, गले मिलते हैं। तो उस तरह से वो पूछ रहे हैं। कंठाश्लेषस्य का मतलब है गले मिलने के लिए। तो राम का क्वेश्चन ऐसा है कि तुम हमको सिर्फ, आप दोनों हमको सिर्फ फॉर्मली इंक्वायरी करने के लायक ही समझते हो, बाकी जो क्लोज रिलेटिव रहते हैं उनके साथ जो बिहेवियर रहता है गले लगाना, उसके लिए आप हमको उचित नहीं मानते हो क्या? ऐसा राम का क्वेश्चन है। क्या हम यहाँ आपके लिए केवल कुशल प्रश्न के ही योग्य है, अतिथियों के लिए योग्य गले मिलने के लिए नहीं है क्या? ये राम का क्वेश्चन रहेगा। अब इसके बाद जो रिप्लाई देने वाला है, और ये ऐसे बोलते बोलते ही राम क्या करते हैं कि उनको गले लगाते हैं। परिष्वज्य, परिष्वज्य का मतलब है गले लगाकर, दोनों को भी अपने गले लगाते हैं। और तब उनको ऐसे लगता है कि अहो हृदयग्राही स्पर्शः। अहो यहाँ पे ये जो वर्ड है वो एक्सक्लामेटरी फीलिंग्स जो है वो दिखाता है। आहा, कितना हृदयग्राही, यानी दिल को छू लेने वाला, हृदय को छूने वाला स्पर्श है। छोटे बच्चों को हम जब पास में लेते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, वैसे ही राम को भी फील हो रहा है। वो बोलते हैं कि कितना हृदय को छूने वाला ये स्पर्श है। कब? जब उनको दोनों को गले लगाते हैं तब। अब उसके बाद राम क्या करते हैं कि उनको आधे आसन पे बिठाना चाहते हैं। आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम का मतलब है, आसन का मतलब है थ्रोन, उसके ऊपर आधी जगह में, यानी खुद एक साइड होकर बाकी बची हुई जगह में उनको बिठाना चाहते हैं या बिठाते हैं। आधे आसन पर बिठाते हैं दोनों भी, यानी ये राम की तरफ से हो रही ये सारी एक्शन। तो उसके रिएक्शन में ये दोनों क्या बोलते हैं? राजासनम खलवेतद न युक्तम अध्यासितुम, ये सच में क्या है? राजा का आसन है। राजासनम यानी राजासन, द रॉयल थ्रोन। खलवेतद ये संधि है, खलु एतद, सच में ये राजा का सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम,
यहाँ पे बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अध्यासितुम यानी बैठने के लिए, युक्तम यानी प्रॉपर, इट्स नॉट फेयर टू सिट हियर, ऐसा वो बताते हैं। फिर उसके बाद राम जो है वो आगे उनको बोलते हैं कि सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय। एक्चुअली किसी के सिंहासन पे बैठना, वो तो सिंहासन बहुत बड़ी बात है, किसी भी चेयर पे, यानी कोई भी ऑफिस हो उस ऑफिस के किसी मेन चेयर पे बैठना, ये भी क्या इंडिकेट करता है, एक तो पहले बैड मैनर्स इंडिकेट करता है और गलत इंटेंशन उस पर्सन का इंडिकेट करता है। तो इसीलिए वो दोनों भी बोल रहे हैं कि ये तो राजा का आसन है, हमारा यहाँ पे बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो राम जी उसके बारे में रिप्लाई देते हैं, सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, यानी यहाँ पे सव्यवधानम वर्ड का मतलब है व्यवधान के साथ, ये समास है, अव्ययभाव समास है, व्यवधानेन सह, यानी व्यवधान का मतलब है ऑब्स्टैकल, कोई बीच में आने वाली चीज़, उसके साथ अगर बैठोगे तो न चारित्र्य लोपाय, इट विल नॉट बी अफेक्टिंग योर गुड कैरेक्टर। चारित्र का मतलब है गुड कैरेक्टर, लोप का मतलब है लॉस ऑफ द कैरेक्टर, तो इसकी वजह से आपका कोई कैरेक्टर जो है वो लूज़ नहीं होने वाला, देयर विल बी नो लॉस ऑफ द कैरेक्टर, ऐसा उनको बताना है। तो राम क्या बोलते हैं, व्यवधान के साथ बैठने पर चरित्र का हनन या फिर हानि नहीं होगी। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यस्ताम सिंहासनम। तो राम फिर से बताते हैं कि तस्माद यानी देयरफॉर, अंक व्यवहितम यानी मेरे मांडी से जो ऑब्स्ट्रैकल बना हुआ है, ऐसे सिंहासन पे, अध्यास्ताम यानी बैठ जाओ, सिंहासनम यानी सिंहासन पे, यानी राम सिंहासन पे बैठे हुए हैं और राम के मांडी पे अगर ये दोनों बैठ जाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों डायरेक्टली सिंहासन पे बैठे हुए नहीं हैं। सो बैड मैनर्स का कोई सवाल ही नहीं आएगा, ऐसे राम जी को इंडिकेट करना है, बताना है। तो इसलिए गोदी के व्यवधान के साथ बैठ जाए और गोदी में, इसी का मतलब है कि गोदी में बैठ जाए, ऐसा राम सजेस्ट करते हैं। अंकम उपवेशयति, और ऐसा सजेस्ट करके वो दोनों को अपनी मांडी पे बिठा लेते हैं, गोदी में बिठा लेते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आगे फिर से कन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू होता है और दोनों भी जो है यानी लव और कुश, ये दोनों भी अनिच्छाम नाटयतः, यानी अपनी अनिच्छा दिखाते हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं अनिच्छा की। अनिच्छा का मतलब है अनविलिंगनेस, यानी वो वहाँ पे बैठना नहीं चाहते हैं, ऐसी एक्टिंग वो करते हैं। अब एक्टिंग करते हैं क्यों कहा है, क्योंकि ये ड्रामा चल रहा है। देन राजन अति अलम अति दाक्षिण्यन, तो ये कौन बोलता है, ये दोनों भी बोलते हैं कि अरे राजा बहुत ही ज़्यादा हो गई तुम्हारी उदारता, या फिर जो मैनरिज्म जो है, दाक्षिण्य मतलब मैनरिज्म भी बोल सकते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा हो गया, उदारता बहुत ज़्यादा हो गई। अलम यानी बहुत हुई, बस करो। अति यानी एक्सेसिव, और दाक्षिण्य का मतलब है जेनरॉसिटी या फिर जो अच्छा, बहुत ही ज़्यादा उदार बिहेवियर है, वो बस करो। तो राम भी उनको रिप्लाई देते हैं। राम जी बताते हैं, अलम अतिशालीनतया, अलम का मतलब है बस, इनफ, अतिशालीनतया, अति का मतलब है एक्सेसिव, शालीनतया का मतलब है मॉडेस्टी या फिर एटिकेट्स, जो तुम एक्सेसिव दिखा रहे हो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा राम जी बताते हैं। अब उसके लिए वो आगे रीज़न भी बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो एटिकेट्स मैनर्स है, राम जी ऐसा बोलते हैं कि ये बड़ों के लिए ठीक है, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। भवति शिशुजनः वयः अनुरोधात्, भवति का मतलब है बनते हैं, शिशुजनः यानी छोटे बच्चे, वयः अनुरोधात् का मतलब है, वयः यानी एज, अपनी एज के कारण, अनुरोधात् यानी बिकॉज ऑफ द स्मॉल एज,
गुणमहताम अपि लालनीयः एव। गुणमहताम का मतलब है जो गुणों से बहुत ही ज़्यादा महान है, यानी अच्छे गुणों वाले। लालनीयः एव यानी उनके द्वारा भी वो लाड़ प्यार करवाने के लिए, किए जाने के लिए योग्य है। मतलब राम को ऐसे इंडिकेट करना है कि तुम तो अभी छोटे हो, तो ये सारी बड़ों की बातें हैं, तुम लोगों को ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हारा एज बहुत छोटा है, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम हमारे लाड़ प्यार के लिए बहुत ही योग्य हो। हमारे यानी महान जो गुण रहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा भी लाड़ प्यार जो है वो छोटे बच्चों का होता है, ऐसा वो बताती है। उसके लिए फिर एक एग्जाम्पल भी देते हैं। व्रजति हिमकरः अपि बालभावात्। व्रजति का मतलब है जाता है। कहाँ जाता है, कौन जाता है? हिमकरः अपि, हिमकरः का मतलब है चंद्र, मून। ये जो चांद है वो भी बालभावात् का मतलब है बिकॉज ऑफ द स्मॉल एज, स्मॉलनेस, ओके, बचपने की वजह से। ये जो हिमकर, हिमकर का मतलब रहता है चांद। हिमकर यानी हिम को तैयार करने वाला। हिम यानी यहाँ पे आइस नहीं लेना। जो मून रेज है उनको हिम के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो मून रेज जो है वो वाइटिश रहते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं हिम यानी स्नो के साथ, इसलिए हिमकर ऐसा वर्ड यूज़ किया है। पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। तो वो कहाँ जाकर बैठते हैं? तो पशुपति के मस्तक पे, यानी लॉर्ड शिव जी के मस्तक पे केतकी आवरण के रूप में ये चांद जो है वो चला जाता है। केतकी आवरण का मतलब रहेगा, केतकी जो, केतकी नाम की एक प्लांट रहती है, तो उसके जो पत्ते रहते हैं वो भी बहुत सुंदर रहते हैं, और उस फूल भी जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो उन फूलों के जैसे आप जो है, जो चांद है वो भगवान पशुपति के सर पे बैठा हुआ है। और उसका रीज़न क्या है? महादेव तो देवों के देव महादेव आप लोगों को पता है, लेकिन उतने बड़े भगवान के सर के ऊपर भी कौन? ये चांद जाकर बैठता है। और पोएट उसका एक्सप्लेनेशन क्या करते हैं, क्यों वो जाकर बैठता है? क्योंकि जो शिवजी ने धारण किया हुआ चंद्र है वो फुल मून उन्होंने धारण नहीं किया है, क्रिसेंट ऑफ मून धारण किया है, यानी वो इनिशियल फेज रहती है, यानी उसका एज तब कम रहता है, ऐसा उनको इंडिकेट करना है। तो आगे राम फिर से बोलते हैं, एषः भवतोः सौंदर्यम अवलोकित जनितेन कौतूहलेन। एषः यानी ये, भवतोः यानी आपके, सौंदर्यावलोक जनितेन यानी आपकी सुंदरता देखने पर निर्माण हुए, जनितेन का मतलब है निर्मित, निर्माण हुए कुतूहल के कारण। कुतूहलेन, कौतूहलेन का मतलब है कुतूहल के कारण। बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, पृच्छामि, यानी आपका सौंदर्य देखने के बाद जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी जग गई है, उसकी वजह से मैं आपको कुतूहल से पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामह यो हो, यानी क्षत्रिय कुलों के जो पितामह है, यानी फोर फादर्स है, चंद्र और सूर्य, ये सारे क्षत्रियों के फोर फादर्स हैं। तो इन दोनों में से, चंद्र सूर्य योहो का मतलब है इन दोनों में से। ये इतर इतर द्वंद्व समास है, चंद्र सूर्य च चंद्र च तयोः, ऐसा इसका विग्रह रहेगा। को वा भवतोः वंशस्य कर्ता, तो इन दोनों में से आपके वंश का कर्ता यानी आदि पुरुष जो हम बोलते हैं वो कौन है? सूर्य और चंद्र, इन दोनों में से। अब उन्होंने सूर्य और चंद्र को ही क्यों लिया? क्योंकि जो फैमिलीज रहती है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो बोलते हैं ना हम, तो सूर्यवंशी कौन रहते हैं? जो जिनका फोर फादर, जिनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई ऐसा मानते हैं, उनको सूर्यवंशी कहते हैं। और चंद्रवंशी यानी जिनकी उत्पत्ति चंद्र से हुई। राम जी जो थे वो सूर्यवंशी थे, और कान्हा यानी किशन भगवान जो थे वो चंद्रवंशी थे। तो राम ये ऐसा पूछते हैं कि इन दोनों में से
आप कौन से वंश से बिलोंग करते हो। और उसके लिए उन्होंने रीज़न क्या बताया कि आपकी सुंदरता देखकर मुझे ऐसे लगा, मेरे मन में ऐसा कुतूहल जागृत हो गया कि मैं आपको पूछूं। तो फिर लव क्या रिप्लाई देता है, भगवान सहस्र दिधिति ही, यानी लव ऐसे बताता है कि हमारे जो वंश के कर्ता है वो है भगवान सहस्र दिधिति ही, यानी सूरज भगवान। सहस्र यानी थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ पे सिर्फ नंबर 1000 ऐसा नहीं रहता है, थाउजेंड्स ऑफ रेज रहने वाले सूर्य भगवान राम। कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ, कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ, या कथम यानी कैसे, अस्मत् यानी हमारा, समानाभिजनौ का मतलब है कॉमन ओरिजिन, हमारा, अभिजन का मतलब है ओरिजिन, यानी उनको ऐसे कहना है कि हमारे जो फोर फादर्स है वो कॉमन कैसे क्या है। देन विदूषक बोलता है किम द्वयोः अपि, क्योंकि विदूषक को भी आश्चर्य होता है कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो वो क्या बोलते हैं कि किम द्वयोः अपि प्रतिवचनम एकमेव, द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम। विदूषक क्या पूछता है कि अरे क्या दोनों का भी रिप्लाई सेम है, यानी दोनों के भी फोर फादर्स जो है वो भगवान सूर्य नारायण ही है क्या, ऐसे विदूषक को पूछना है। तो उसके बाद लव जो है वो रिप्लाई देता है कि हाँ क्यों नहीं रहेंगे, हम दोनों तो क्या है, भाई है, ऐसा वो बताता है। भ्रातरव भ्रातरव आवाम सोदर्यो, हम दोनों क्या है, भ्रातराव आवाम, ये संधि है, भ्रातरव आवाम, हम दोनों भाई है। देन राम पूछते हैं समरूपः शरीर सन्निवेश, अब राम के मन में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि अरे अगर ये दोनों भाई है तो भाइयों के बीच में कुछ तो गैप दिखना चाहिए ना, एज का, एक बड़ा एक छोटा ऐसे दिखना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि अरे समरूपः शरीर सन्निवेश, यानी आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। वयसः तु न किंचिद अंतरम, ये वयसः तु, ये संधि जो है वो बहुत बार आती है एग्ज़ाम में, और आपको ये रेफरेंस अगर पता है तो आंसर बहुत इजीली आ सकता है। एज का भी कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, न किंचित अंतरम यानी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। फिर लव बताता है आवाम यमलो, यानी पहले उसने क्या बताया कि हम दोनों भाई हैं, फिर बाद में वो क्या बताता है कि राम के पूछने के बाद कि तुम दो दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, तब वो बताता है कि आवाम यमलो, यानी हम दोनों क्या है, जुड़वा है, जुड़वा भाई है, वी आर ट्विंस, ऐसे वो बोलते हैं। फिर आगे राम फिर से क्वेश्चन पूछते हैं संप्रति युज्यते, राम को लगता है कि हाँ अब समझ में आया कि ये दोनों ऐसे क्यों दिखते हैं, एक जैसे ही, एक एज के क्यों हैं। किम नामधेयम, वो फिर आगे पूछते हैं कि अरे आपका नाम क्या है। तो लव बताता है आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, यानी लव बोलता है कि आर्य की यानी आपकी यानी राम जी की, वंदना में यानी वंदन करके, मैं लव खुद को सुनाता हूँ। अब ये सुनाने का रेफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों को किस लिए वहाँ पे लाया गया है, तो रामायण की कथा सुनने के लिए, यानी ये लोग रामायण की कथा बोलेंगे, बाकी लोग सुनेंगे, इस पर्पज से उनको राज्यसभा में लाया हुआ रहता है। तो कुशम निर्दिश्य आर्यः अपि, अब इसके बाद लव का तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर वो क्या करता है कि अपने भाई को कुश को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोलता है। तो कुश क्या करता है, कुशम निर्देश्य यानी कुश को निर्देश करके, संकेत करके, बताकर, आर्यः अपि गुरुचरण वंदनायाम, यानी ये जो रिस्पेक्टेड वन है, यानी ये जो आर्य है, ये भी गुरुचरण की वंदना में, कुशः आर्यः अपि गुरुचरण वंदनायाम, यानी ये भी कुश जो है वो गुरुचरण की वंदना, गुरु यानी आप श्रेष्ठ लोग, गुरु का मतलब है जो सिखाते हैं वही नहीं,
जो आयु से बड़े रहते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। तो उनको प्रणाम करके, उनको वंदन करके। कुशः अहम, कुश बताता है, बोलता है, अहम अपि कुशः इति आत्मानं श्रावयामि, मैं कुश हूँ और मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये क्या सुनाने वाले हैं? तो रामायण के गीत सुनाने वाले हैं। तो राम बोलते हैं, अहो उदात्य रम्य समुदाचारः, ओह कितना सुंदर, कितना नेक समुदाचार। सुंदर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, ऐसा आपका बिहेवियर है। उदात्य रम्य समुदाचारः यानी सुंदर या फिर इम्प्रेसिव सामुदायिक आचरण है। यानी जो चार लोगों में जब हम मिलते हैं तब जो बिहेवियर रहना चाहिए, जो मैनर्स एटिकेट्स रहने चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज़वर्दी है, ऐसा राम का कहना है। किम नामधेयो भवतोर गुरुः। फिर आगे का उनका क्वेश्चन रहता है कि अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन आपके गुरु का नाम क्या है? क्योंकि इतने अच्छे संस्कार देने वाले कौन गुरु हो सकते हैं, ये राम जी को पूछना रहता है। इसलिए वो पूछते हैं कि आपके गुरु का नाम क्या है। तो लव बताता है, ननु भगवान वाल्मीकि ही। हमारे गुरु कौन है? तो भगवान वाल्मीकि ही हमारे गुरु जी हैं। राम का फिर से क्वेश्चन रहता है, किस वजह से, किस कारण से? यानी राम को पूछना रहता है कि उन्होंने आपको एग्जैक्टली क्या सिखाया है। क्योंकि हमको भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उन सब को गुरु मानना कि नहीं, ये फ्रीडम हमको रहता है। तो कोई हमको अगर अच्छी चीज़ें बताता है तो उसे गुरु मानने में कोई बुरी बात नहीं है। लवः उपनयनोपदेशेन, यानी उपनयन के उपदेश के कारण, यानी इन गुरु जी ने, हमारे गुरु ने हमको उपनयन का उपदेश किया हुआ है, इसलिए। देन राम का फिर से डायलॉग रहेगा, अहम अत्र भवतोः जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। तो राम जी पूछते, अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारे गुरु है तो ठीक ही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके पिता का नाम पूछना चाहता हूँ। देन फिर से लव ही बोलता है, आगे का डायलॉग भी लव ही बोलता है। क्या बोलता है? न ही जानामि अस्य नामधेयम, यानी वो बोलता है कि डायरेक्ट उसकी मतलब गूगली कर देते हैं। ये लव जो है वो बताते हैं, न ही जानामि अस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता ही नहीं हूँ, ऐसे बोल के लव बताता है। न कश्चिदपि तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इतनी ही बात नहीं है कि मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन पूरे हमारे तपोवन में कोई भी उनका नाम ज़बान पर ही नहीं लाता है। न व्यवहरति का मतलब है दे डोंट यूज़ हिज नेम। राम बोलता है, अहो महात्म्यम, अरे ये तो बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात हो गई, ऐसे राम जी को लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उसको नाम से बोलेगा ही नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। देन कुश जो है वो बताता है, जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं तो उनका नाम जानता हूँ, ऐसे वो कुश बोलता है। अब राम बहुत ईगर रहते हैं वो नाम जानने के लिए, इसलिए राम उसको बोलते हैं कि कथ्यताम, बोलो, बताओ कौन सा नाम है, कौन है वो, ऐसे बताओ बोल के उनको पूछते हैं। तो कुशः निरनुक्रोशो नाम, कुश का रिप्लाई क्या रहता है कि हमारे जो भाई है हमारे जो पिताजी हैं, भाई नहीं, हमारे जो पिताजी हैं उनका नाम है निरनुक्रोश, यानी निर्दयी। निरनुक्रोश का मतलब है बिना दया वाले, निर्दयी। तो राम जी को लगता है ये क्या बात है, ऐसा कोई नाम हो सकता है क्या? रामः वयस्य अपूर्वम खलु एतद नामधेयम, अरे ये नाम तो ज़्यादा ही अजीब है, ऐसे वो किसको बोलते हैं? अपने फ्रेंड विदूषक को बोलते हैं। तो विदूषक सोचता है, सोचने के बाद
वो उसको पूछता है, विदूषक विचिन्त्य यानी सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, हाँ मैं, थोड़ा सा वो सोचता है और बोलता है कि हाँ मैं उसको पूछता हूँ। फिर निरनुक्रोश इति क एवं बढ़ती, फिर से विदूषक जो है वो अपना क्वेश्चन पूछता है कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया कि निरनुक्रोश बोलते हैं, लेकिन ऐसा कौन बोलता है। फिर कुछ रिप्लाई देता है अम्बा यानी मदर। फिर विदूषक पूछता है, किम कुपिता एवं बढ़ती, क्या गुस्से में लाल लाल होकर ऐसा बोलती है। उत प्रकृतिस्था, या उसके उल्टा क्या रहेगा, बिल्कुल नेचुरली बोलती है, ऐसे वो पूछता है विदूषक। किम कुपिता एवं बनती उत प्रकृतिस्था, यानी वो जब गुस्सा होती है तभी ऐसा बोलती है कि कैजुअली बोलती है, ये क्वेश्चन करते हैं कौन, विदूषक। देन कुश, अब कुश रिप्लाई देता है, वो क्या बोलता है, यदि आवयोः बाल बाल भाव जनितम, यदि आवयोः, यदि यानी इफ, आवयोः यानी हम दोनों का, बाल भाव जनितम यानी बाल भाव के कारण, बचपने के कारण, अगर क्या होता है, किंचित अविनयम पश्यति, अगर हमारी कोई अविनय की बात यानी अच्छे बिहेवियर नहीं जब हम करते हैं तब, पश्यति जब वो देखती है तब, तदा एवं अधिक्षिपति, तो वो इस कारण से हमको डांटती है। यदि किस वजह से होता है, हमारे बचपने के कारण, बचपने के स्वभाव के कारण किसी तरह से अगर कोई गलत काम होता है तब किंचित आनीय, किंचित विनयम अविनयम पश्यति, यहाँ पे ये संधि बहुत ज़रूरी है, किंचित प्लस अविनयम। अविनयम का मतलब है नॉटीनेस। व्हेन शी ऑब्जर्व्स आवर नॉटीनेस विच इज़ बिकॉज ऑफ द चाइल्डिशनेस, देन शी स्कोल्ड्स अस, ऐसे वो उनका कहना है कि वो तब हमको डांटती है। क्या बोल के डांटती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति, उसका डांटना ही कितना है कि निरनुक्रोश के बच्चों, हे बिल्कुल भी शरारत मत करो, यानी निर्दयी आदमी के, क्रूर आदमी के बच्चों तुम बिल्कुल भी शरारत मत करो, ऐसा बोल के हमारी माँ हमको डांटती है। ऐसा कौन कहता है, कुश कहता है। फिर विदूषक बोलता है, अब विदूषक के मन में चक्र शुरू हो जाता है, एतयोः यदि पितुर्निरनुक्रोशः इति नामधेयम्, यानी अगर इन दोनों के पिता का नाम निरनुक्रोश ऐसा है तो एतयोः जननी, इन दोनों की माता, तेन अवमानिता, उसके द्वारा अपमानित हुई है। एतयोः जननी, ये फिर से इम्पॉर्टेंट संधि है, इन दोनों की माता, तेन यानी उसके द्वारा, यानी पिता के द्वारा, अवमानिता अवमानित हो चुकी है। निर्वासिता, निर्वासिता और उसको घर से निकाल दिया गया है। एतेन वचनेन, इस वचन के कारण, दारक, तो इस तरह से जो अपमानित हुई है और निर्वासित हुई है, निर्वासित यानी घर से जिसको निकाल दिया है, ऐसी इन वचनों के द्वारा यानी इन बातों के द्वारा, दारको निर्भर्सयति यानी अपने बच्चों को डांटती है। यानी विदूषक को ऐसे लगता है कि अगर इसको इस नाम से इसके पिता को निरनुक्रोश बोल के बुलाते हैं तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। उन्होंने गेस किया कि रीज़न ऐसे हो सकता है कि या तो इनके फादर ने, यानी इन दोनों के, लवकुश के फादर ने उनकी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, निर्वासित किया है, घर से निकाल दिया है, इंसल्ट किया है, और इसकी वजह से ही वो ऐसा बोल सकती है, अदरवाइज़ नॉर्मल केसेस में पॉसिबल नहीं है। रामः स्वगतम धिक्माम एवं भूतम, राम जो है वो अपने मन में ही बात करता है कि अरे रे मेरा धिक्कार हो, मैंने ये क्या कर डाला, ऐसे वो
खुद से ही धिक्कार करता है। तो राम बोलते हैं, राम टू हिमसेल्फ, यानी राम उसको बोलते हैं डैम मी आई एम लाइक दिस, यानी उसको ऐसे बहुत बुरा लगता है कि मेरा खुद का धिक्कार हो कि मैंने ऐसा कुछ किया, क्योंकि राम को खुद को भी मालूम रहता है कि उसने भी ये सब किया हुआ रहता है, इसलिए वो खुद को